गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, हर्ब, शब, ट्री, क्लाइंबर एंड क्रीपर्स विद एग्जाम्पल। आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। प्लांट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। प्लांट को हम दो भागों में बांट सकते हैं, द रूट सिस्टम एंड द शूट सिस्टम। रूट सिस्टम जो मैं दिखा रही हूँ आपको, जो जड़ का नीचे वाला हिस्सा होता है उसको हम रूट सिस्टम कहते हैं, और जो रूट से ऊपर जो हिस्सा होता है, जितना भी पार्ट्स होते हैं, वो शूट सिस्टम कहलाता है। इसके लेट अस स्टडी द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ईच दीज पार्ट्स इन डिटेल। आपको प्लांट्स के पार्ट पता ही है, रूट, स्टेम, ब्रांचेस, लीफ, फ्रूट, फ्लावर। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है हमारा रूट सिस्टम। रूट्स आर फाउंड इन द ग्राउंड, दे होल्ड द प्लांट फर्मली टू द सॉइल। जो रूट होती है वो प्लांट को मिट्टी में पकड़ के रखती है, फर्मली मतलब जकड़ के रखती है, पकड़ के रखती है, गिरने नहीं देती। दे आर नॉन ग्रीन एंड ग्रोन अवे फ्रॉम द सनलाइट। ये नॉन ग्रीन होते हैं, ब्राउन कलर। आपने कभी देखा पेड़ उखड़ते हुए, उसकी जो रूट्स होती हैं वो ब्राउन कलर की होती हैं, क्योंकि उनके तक सनलाइट नहीं पहुंच पाती। रूट्स कलेक्ट वाटर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। जो रूट्स होती है वो मिट्टी से पानी और मिनरल्स लेती है एंड अब्जॉर्ब करती है एंड सेंड देन टू स्टेम एंड लीव्स, और उस ऑब्जर्व करे हुए वाटर और मिनरल्स को स्टेम और लीव्स तक पहुंचा देती है। रूट्स दो तरह की होती हैं, पहली है टैप रूट सिस्टम, दूसरी है फाइब्रस रूट सिस्टम। फर्स्ट है टैप रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ ए मेन रूट विच ग्रो वेरी डाउनवर्ड इनटू द सॉइल। ये मेन रूट्स होती हैं, आपको मैं दिखा रही हूँ पिक्चर में। ये ऐसे मेन रूट होती हैं, इसमें एक मेन रूट लगती है, लेकिन इससे सारी ब्रांचेज निकलती हैं। ये साइड ब्रांचेज ये निकली, इससे किसी साइड ब्रांचेज, ऐसे ब्रांचेज निकलती हैं। ऐसे एक मेन ब्रांच से सारी ब्रांचेज निकलती चल जाते हैं और ये नीचे मिट्टी में फैलती चली जाती है। इट इज़ नोन एज जो पहले निकलती है इसको हम प्राइमरी रूट कहते हैं, एंड गिव्स लेटरल ब्रांचेज। जो साइड में जो ब्रांचेज निकलती हैं उनको हम सेकेंडरी रूट्स कहते हैं। इस तरह से ये फर्दर डिवाइडेड इनटू टर्सरी रूट, और फिर बाद में फैलती चली जाती हैं साइड से। द काइंड ऑफ रूट इज सीन कैरेट। ऐसी रूट्स हमें कैरेट, बीन्स, पीस और रेडिश में देखने को मिलते हैं। देखो बच्चों, मैं बता देती हूँ। जैसे ये पहले जो ब्रांच निकलती है प्राइमरी रूट, जो इसके साथ ये निकली है सेकेंडरी रूट, और जब ये सेकेंडरी रूट्स के साथ ये बाद निकले टर्सरी रूट, और इसके बाद लेटरल ब्रांचेज निकलती चल जाती है। इस मतलब एक मेन ब्रांच में से बहुत सारी ब्रांचेज निकल जाती हैं। अब है फाइब्रस रूट। इन दिस सिस्टम a number of thread-like roots arises in cluster from a common point at the base of the stem। देख रहे हो आप पिक्चर में, ये इसमें एक मेन ब्रांच निकली थी। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इसमें एक ब्रांच में से साइड ब्रांचेस निकली थी, इसमें सारी रूट्स मेन रूट से ही निकलती हैं। मेन रूट से सारी देखो फिर स्प्रेड होती हैं, ये नहीं कि साइड ब्रांचेज हैं, मेन रूट से ही सारी रूट्स निकलकर फिर वो नीचे तक स्प्रेड होती हैं। इन दिस सिस्टम में नंबर ऑफ थ्रेड लाइक राइजिंग इन क्लस्टर मतलब गुच्छे में देख रहे हो आप, गुच्छे में आपको नजर आ रही हैं। फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट, एक पॉइंट से निकली हैं सारी। एट द बेस ऑफ द स्टेम के बेस से। दे स्प्रेड आउट इनटू द सॉइल एंड गिव्स सपोर्ट टू द प्लांट, और ये मिट्टी में फैल जाती हैं और प्लांट्स को सहारा देती हैं। दीज रूट्स these roots are known as fibrous root और adventitious roots। इन रूट्स को हम fibrous roots और adventitious roots कहते हैं। एंड दे आर प्रेजेंटिंग, और यहाँ देखने को मिलती है आपको वीट, ग्रास, मेज, मिलेट में। और वो ऊपर वाली किस्म देखने को मिलती है प्राइमरी रूट, टैप रूट सिस्टम, कैरेट, बीन्स, पीज, रेडिश, और फाइब्रस रूट्स वीट, ग्रास, मेज, मिलेट एक्सेट्रा। अब रूट के फंक्शन क्या है? ये जो रूट है टाइप्स, इनकी क्या काम करती है रूट? फंक्शन ऑफ रूट, सबसे पहले फंक्शन है रूट फिक्स एंड एंकर द प्लांट्स टू द सॉइल। एंकर मीन्स उसको फिक्स करती है, पकड़ के रखती है, मिट्टी के अंदर उसको जकड़ के रखती है, उसको गिरने नहीं देती। जो रूट्स होती हैं वो प्लांट्स को गिरने नहीं देती, मिट्टी के अंदर जकड़ के रखती हैं। दे हेल्प इन द ऑब्जर्वेशन ऑफ वाटर मिनरल्स रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स फ्रॉम द सोयल।
ये पानी को ऑब्जर्व करने में हेल्प करती है। जो रूट होती हैं वो सॉइल से वाटर मिनरल्स ऑब्जर्व करती है और प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाती है। रूट्स आल्सो बाइंड द सॉइल टुगेदर एंड प्रिवेंट द वॉशिंग ऑफ द सॉइल। रूट्स प्लांट्स को तो पकड़ के रखती है, मिट्टी को भी आपस में बांध के रखती है। और सॉइल एरोजन आपको पता ही है, जब हवा चलती है या पानी से बाढ़ आती है, पानी बहता है तो मिट्टी कट कर बह जाती है, जिसको हम सॉइल एरोजन कहते हैं। रूट्स उसको सॉइल एरोजन को प्रिवेंट करती है। दे गिव सपोर्ट टू द प्लांट एंड हेल्प देम टू स्टैंड इरेक्ट। जो रूट्स होती हैं वो प्लांट्स को सहारा देती है और प्लांट्स को सीधा खड़ा करने में हेल्प करती है। तो इस तरह से जब हम, आपको पता है, जब हम मकान बनाते हैं तो मकान की नींव खोदते हैं, किस लिए? यदि नींव मजबूत होगी तो आपका मकान सेफ है, कुछ भूकंप वगैरह आने से नहीं गिरेगा। यदि नींव ही कमज़ोर होगी तो हल्के से भूकंप से ही मकान धंस जाता है। इसी तरह जिस प्लांट की रूट्स स्ट्रांग होती है वो प्लांट्स खड़ा रहता है, उसको कुछ भी नहीं होता। यदि किसी की रूट्स कमज़ोर होती है तो थोड़े से ही हवा के झोंके से ही प्लांट्स गिर जाता है। ठीक है बेटा, अब इसमें आता है मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स। आप इतना ही एक बार घर पे पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको मॉडिफिकेशन ऑफ द रूट्स समझाती हूँ। थैंक यू बेटा।